मसीह कीजिए प्यारे लोगों, आज मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। आज के गलता सभा में ये कीना कीजा घर के द्वारा ये इस माध्यम के द्वारा होता है और मैं धन्यवाद देता हूँ। आप इसे अपने समय को निकालें, अपने परिवार के साथ में, अपने घर पर है, किसी भी जगह पर, दुनिया के कोई भी कोना में से आप देखते हो और हमारे साथ में आप जैसे ज्वाइनिंग हुआ हो। धन्यवाद आपके लिए, आपके परिवार के साथ में, आपके साथ में परमेश्वर का आशीष रहे। और आज हम परमेश्वर की महिमा, स्तुति, प्रशंसा करेंगे, उसके नाम की जयकार करेंगे। कलिसिया में हम नहीं है, लेकिन अपने घरों के द्वारा, घर से परमेश्वर की जयकार करेंगे, उसके नाम की आराधना और जयकार करेंगे, महिमा करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे, जिसे आप हमारे साथ में होकर और हम इस सभा में भाग लेते हैं। इस समय जो हमारे कलिसिया का जो क्वाया है, उसके साथ में होकर हम कुछ गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की नाम की महिमा और जयकार करेंगे। हालेलुया। जो भी मांगा तूने मुझको दिया।
और सारी महिमा, बड़ाई और प्रशंसा, स्तुति हो ईश्वर राजा। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हे पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, और हमारी ये प्रार्थना है कि हम तुम्हारे नाम की महिमा, तुम्हारे नाम की बड़ाई और प्रशंसा इसी तरह तुम्हारे नाम को ऊंचा उठाते रहें, क्योंकि तुम्हारे नाम में सामर्थ्य, तुम्हारे नाम में शक्ति है, तुम्हारे नाम में प्रेम है। हम उसके लिए धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर कि आज हम इस मार्ग से भी तुम्हें पुकार सकते हैं, तुम्हारे नाम की महिमा कर सकते हैं, बड़ाई प्रशंसा कर सकते हैं। पिता, इस वक्त जैसे लोग अपने अपने घरों से देख रहे हैं, उनके हृदय को तू छू ले मेरे प्रभु, अपने आत्मा से उन्हें तृप्त कर, ताकि वे भी विश्वास में बढ़ते जाएं और उनका जो विश्वास है वो तुम्हारी ओर से रहे मेरे परमेश्वर। तुझ पर वे भरोसा रखे, क्योंकि तू विश्वास योग्य परमेश्वर है, और स्तुति आराधना में वे कमज़ोर ना पड़े, बल्कि तुम्हारी महिमा, तुम्हारी बड़ाई और प्रशंसा दिन प्रतिदिन अपने परिवार के साथ में कर सके। हम धन्यवाद देते मेरे प्रभु इस समय के लिए। हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड। प्रभु, हम आज प्रार्थना करते हैं जो लोग आज पीड़ित है, या दुख में है, तकलीफ़ में है, या समस्याओं में है, या उनके पास आज नौकरी नहीं है, आज हम उनको तुम्हारे हाथों में अर्पण करते हैं कि मेरे परमेश्वर, उनके जो मन है वो व्याकुल ना होने पाए, बल्कि तू उन्हें छूकर तृप्त करे, अपने आत्मा से भर दे मेरे प्रभु, ताकि वे तुझ पर भरोसा रखे और तू उनके लिए एक रास्ता को निकालेगा। धन्यवाद मेरे अब्बा। आज जो वचन आएगा, हमारी यही प्रार्थना है मेरे परमेश्वर के इस वचन के द्वारा आज हमें ऐसा शिक्षा प्राप्त होगा जो तू चाहता है कि हम सुने और समझे और अपने जीवन को उस पर चलाए मेरे प्रभु। अब्बा, हम सबों पर तुम्हारी दया दृष्टि रहे। जो तुम्हारा सेवक है, जैसे वो वचन को लेकर आएगा, पवित्र आत्मा से उसे अभिषेक कर देना मेरे प्रभु, कि हर एक बात जो आज उसके मुख से निकले वो तुम्हारी ओर से रहे। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से। आज जो लोग आज कोरोना वायरस से जो पीड़ित है, जो आज चंगाई को पा चुके हैं मेरे परमेश्वर, उनके परिवार को भी तुम्हारे हाथों में अर्पण करते हैं। धन्यवाद है कि तूने उन्हें छुआ और उन्हें तृप्त किया। यीशु नाज़री के नाम से आज हम इस प्रार्थना को मानते हैं और हमेशा मानते रहेंगे। आमीन। हालेलुया, ब्लेस यू जीसस, ग्लोरी बी टू गॉड। सारी महिमा, सारी बड़ाई और प्रशंसा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का हो। आप अपने घर में प्रभु का गुणगान करें, उसके लिए गीतों को गाए, उसकी महिमा करें, उसकी बड़ाई करें, उसकी प्रशंसा करें, परिवार के साथ में मेल मिलाप करते हुए। और जैसे तुम गीतों को हम लोगों ने सुना है, जैसे प्रार्थना हुआ है, और उसके बाद में आज परमेश्वर का जो वचन है आज हमारे बीच में आया है। और सुंदर बात है कि हमारे बीच में बेटा एडविन है, जो आज परमेश्वर का वचन जो है वो लेकर आएगा। हम आग्रह करेंगे कि आप अपने घरों में ध्यान दें और सुने कि आज परमेश्वर उसके द्वारा हम लोगों से क्या बातचीत को करता है, क्या वो चाहता है कि आज हम अपने जीवन में करें और किस तरह से हम अपने जीवन को व्यतीत करें। तो आज हमारे बीच में एडविन सिंह हैं, जो आज का वचन लेकर आएगा। धन्यवाद। हालेलुया, प्रभु की जय। सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज हमारे साथ में जुड़ने के लिए, और ख़ासकर मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मौका के लिए कि आज प्रभु का जो वचन है हम एक साथ में देख सकते हैं। Somebody once said that the only thing permanent about this life is that everything else is temporary. मैं फिर से इस बात को कहता हूँ। किसी ने कहा, somebody said, the only thing permanent about this life is that everything else is temporary. किसी ने कहा कि वो एक ही चीज़ जो बदलता नहीं हमारे इस जीवन में, वो बात है कि हर एक चीज़ जो हमारे जीवन का है वो बदलता है। हर एक चीज़ हमारा जीवन का जो है वो बदलता ही रहता है। क्या है ये जीवन? What is this life? बाइबल हम लोगों को बताती है जेम्स चैप्टर 4 वर्स 14 में कि ये जीवन तो सिर्फ एक भाव की तरह है जो थोड़ी देर तक रहता है फिर गायब हो जाता है। फिर से मैं पढ़ता हूँ, ये जीवन तो एक भाव की तरह है जो थोड़ी देर तक रहता है फिर गायब हो जाता है। दिस लाइफ इज इवन अ वेपर दैट अपीयर्स फॉर अ लिटिल टाइम एंड देन वेनिशेस अवे। प्यारे लोग, हमारा जो ये जीवन है इस पृथ्वी पर, जो हमारा रहने का समय इस पृथ्वी पे, वो थोड़े ही दिन के लिए है।
और यहाँ से जब हमारा ये सफ़र ख़त्म होगा, ये दो रास्ता से ख़त्म हो सकता है। एक, प्रभु यीशु मसीह जैसा उसने अपने वचन में कहा कि वो लौट कर आएगा और हम सभी को लेकर जाएगा, वो हो सकता है, या दूसरा हमारी मौत। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो ये दर्द है इस जीवन का, वो थोड़ी दिन के लिए है। आपका जो ये कष्ट है इस जीवन का, वो थोड़ी दिन के लिए है। आपका जो पीड़ा इस जीवन में, वो थोड़ी दिन के लिए है। जो नुकसान आपको हो रहा है, वो थोड़ी दिन के लिए है। जो खालीपन शायद आप महसूस करते अपने जीवन में, वो थोड़े दिन के लिए है। जो बेबसी का जो माहौल जो छाया हुआ है, वो थोड़े दिन के लिए है। जो अनिश्चित समय में से होकर हम गुजरते हैं, वो थोड़ी दिन के लिए है। रोग और बीमारी जो शरीर में, वो थोड़े दिन के लिए है। गरीबता या दर्दिता जो छाया हुआ है, वो थोड़े दिन के लिए है। अकेलापन जो हम महसूस करते हैं, वो थोड़े दिन के लिए है। शायद आपका दिल वो टूटा हुआ है, तो भी वो थोड़े दिन के लिए है। अपूर्णता आप शायद महसूस करते हैं, या पूरा ऐसा महसूस होता है कि जीवन में कुछ पूरा नहीं है, तो वो भी थोड़े दिन के लिए है। ये लड़ाई और झगड़ा जो अपने जीवन में देखते हैं, वो थोड़े दिन के लिए है। ये कभी ख़त्म होने वाली जो काम में हम व्यस्त हैं, वो थोड़े दिन के लिए है। यहाँ तक कि प्यारे लोग, आपके पास अगर अच्छी तंदुरुस्ती है, वो भी थोड़े दिन के लिए है। अगर आपका जीवन जो अच्छी तरह से चल रहा है, वो भी थोड़े दिन के लिए है। अगर आपके परिवार आपके साथ में है, तो भी थोड़े दिन के लिए है। अगर आपके पास पैसा है, तो वो भी थोड़े दिन के लिए है। अगर घर है, गाड़ी है, वो भी थोड़े दिन के लिए है। जायदाद है आपके पास, तो थोड़े दिन के लिए है। आपका नाम, आपका शान, आपका स्थान, हर एक चीज़ थोड़े दिन के लिए है। जो शिक्षा आपने हासिल किया अपने इस जीवन में, वो भी थोड़े दिन के लिए है। जो डिग्रीज इत्यादि आपने काबिल किया या जोड़ा या समेटा है, वो सब थोड़े ही दिन के लिए है। हर एक चीज़ जो आपने हासिल किया इस जीवन में, प्यारे लोग, वो थोड़े देर के लिए है। आपका जो परिवार, आपका पत्नी या पति, आपका बच्चे, ये सब थोड़े दिन के लिए है। यहाँ तक कि आपका और मेरा ये जीवन भी थोड़े दिन के लिए है। एवरीथिंग दैट वी आर एंड एवरीथिंग दैट वी हैव इज़ टेम्पररी। हर एक चीज़ जो हमारे पास है और हर एक चीज़ जो हम हैं, वो सब थोड़े दिन के लिए है। इस बात को हम सब जानते हैं अपने दिल में, शायद हम मानना नहीं चाहते। इस बात को हम सब जानते हैं, लेकिन इसको हम अपनाना नहीं चाहते अपने जीवन में। इस बात को हम सब जानते हैं, लेकिन नज़रअंदाज कर देते हैं कई बार इस बात को। मैनी ऑफ अस डीप डाउन इन आवर हार्ट्स वी नो दिस फैक्ट, बट वी choose to ignore it in our lives. Many times we put it aside and we don't want to accept it that our life on this earth and everything that we have is temporary and it will come to pass one day. हर एक जो वक्त मिलता है हम लोगों को इस जीवन में, हम व्यस्त हो जाते हैं जीवन की चीज़ों में लगाने के लिए। हर एक वक्त जो हम लोगों को मिलता है इस जीवन में, तो इस पृथ्वी के चीज़ों को हम बनाते हैं। कितने लोग इस धरती पे चीज़ बनाते बनाते इस धरती से ही मिल गए हैं। Many people have been building on this earth and they have ended up inside of this earth. अपने कब्र में, अपने रहने के स्थान में, जो शरीर जब प्राण से अलग हो जाता है, तो कब्रस्तान में लेकर जाकर दफना दिया जाता है। कितने लोग काम करते करते इस जीवन को बनाते बनाते इस पृथ्वी पर वहाँ पर चले गए। हर एक चीज़ जो है उसका अंत होगा, चाहे आप इस बात को माने या ना माने। आपका जीवन और मेरा जीवन अंत होगा, चाहे आप इस बात को माने या ना माने। अभी जो कोविड-19 का क्राइसिस हुआ है, आप लोग सब देख सकते हैं, हज़ारों की संख्या में लोग हर रोज़ मर रहे हैं पूरे दुनिया भर में। और अभी के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर 300,000 जो मौत है वो हो चुका है दुनिया भर में। 300,000 जो मौत है वो हो गया, और लाखों की संख्या में लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। लेकिन ये बीमारी क्या दिखलाता है? जो बाइबल कहता है कि जो जीवन हमारा है वो भाप की तरह है, एक दिन रहता है और एक दिन नहीं रहेगा। ये तो एक सिर्फ कारण है जो जीवन अंत होने का। अगर आप और भी आंकड़े को देखेंगे, मैं आपको बता दूं कि ये साल में कुल मिलाकर 21 मिलियंस डेथ हो गया है अभी तक। 20 और 1 लाख मौत इस दुनिया में अभी तक हो गया है। यहाँ तक कि अगर आज की आप आंकड़े देखेंगे तो आज दिन में सब मिलाकर 85,000 डेथ हो चुका है, उससे भी ज़्यादा। अब मैं नहीं कहता हूँ कि कोविड-19 के कारण, लेकिन सब हर एक कारण को मिलाकर, अगर और भी कारण की ओर आप देखेंगे, कुल मिलाकर
15 million abortions have been done this year. 15 लाख जो बच्चे जो जन्म नहीं लिया उनके पेट में उनको मार दिया गया. 113 and more mothers have died during childbirth. 3 million people have died due to cancer this year so far. More than 300,000 people have committed suicide. About 500,000 people have so far died in road accidents. अगर कोविड-19 एक बीमारी का कारण बनकर हम लोगों को मौत का सामना करना पड़ता है तो और भी मौत के कारण हैं. जैसे आंकड़े दिखाती है, आप कैंसर से मर सकते हैं, डेंगू से मर सकते हैं, डायबिटीज़ से मर सकते हैं, हार्ट अटैक से मर सकते हैं, या रास्ते पे चलते हुए सड़क दुर्घटना में आप मर सकते हैं, या कोई भी बिना कारण से आप मर सकते हैं. डेथ डज नॉट नीड अ रीज़न. आप अपने घर पर आराम से शायद आँखें बंद कर लेट गए और सो गए और वहीं आपका जो मौत है वो हो सकता है. अगर आप ये जीवन में जो मज़ा को लूट रहे हैं जीवन का, हर एक चीज़ जो आपने बनाया उसको आप अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं, शायद उस समय आपका मौत हो जाएगा. शायद आप एक बड़ी सी घर जो जीवन भर आपने उसके लिए मेहनत को किया, कमाया, पैसा को बटोरा, आपने घर बनाकर उसको खड़ा कर कर पहली रात जब आप उसमें सोते हैं, अगर उस रात का आपका मौत हो जाएगा तो क्या फ़ायदा. शायद आप 5 या 6 साल पढ़कर कोई मास्टर्स डिग्री या पीएचडी वगैरह आप काबिल कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, लेकिन उसके पाने के बाद आपका मौत हो जाता है तो क्या फ़ायदा. कई एक लोग ऐसे हैं प्यारे लोग जो हर एक अपना जो समय और दिन है इस पृथ्वी पे चीज़ को बनाने के लिए बिता देते हैं, लेकिन जो मौत का आदेश है, जो मौत है वो आकर आपके दरवाजे पर खटखटा सकता है किसी भी समय. उस बात को हम नहीं जानते कब, लेकिन ये हो सकता है. आप शायद दुनिया के सबसे सामर्थ्य से भरे हुए लोग होंगे. यू मे बी द मोस्ट पावरफुल मैन ऑन दिस प्लेनेट. आप कोई देश के प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट हो सकते हैं. आप शायद सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे इस दुनिया में, शायद सबसे ज़्यादा आपके पास दौलत है इस दुनिया में. यू आर द वन ऑफ द मोस्ट वेल्थिएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड. चाहे आप एक बड़े से बड़े सुपरस्टार हो या ना हो, या सिर्फ आप एक गरीब व्यक्ति जो सड़क पर चंदा लेता है वो हो सकता है, लेकिन मौत जो है वो हर एक के पास आएगा. और जो आपका सामर्थ्य है, आपका जो दौलत है, आपका जो काबिलियत है, आप उसको नहीं रोक सकते. आपका जो नाम और शान है, आप वो मौत को नहीं रोक सकता. कुछ भी चीज़ जो इस पृथ्वी पे है, हर एक सामर्थ्य जो है वो मौत को नहीं रोक सकता है. और वो आएगा आपके जीवन में, मेरे जीवन में. और क्या लेकर आता है? खौफ लेकर आता है, एक डर लेकर आता है मौत. और वो डर रहता है कि हम नहीं जानते हैं कि उसके बाद में क्या होता है. और प्यारे लोग, आज आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाइबल बहुत ही साफ तरीक़ा से बताता है मौत के बाद क्या होता है. वो बताता है कि मौत के बाद सिर्फ 2 ही चीज़ हो सकता है. चाहे एक, मौत के बाद हम स्वर्ग में जीवन को पाएंगे, और दूसरा, मौत के बाद हम नरक में जीवन को पाएंगे. लेकिन ये बात तो तय है कि मौत के बाद जीवन है. कोई भी इस बात को नहीं टाल सकता, कोई भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकता कि मौत के बाद एक जीवन है. आपके दिल में ज़रूर से इस बात ये होगी, आपके दिलों में आप जानते हैं अपने दिल में कि ये बात सही है कि मौत के बाद एक जीवन है. और प्यारे लोग, बाइबल बहुत ही अच्छी तरह से हम लोगों को बताता है. हम लोगों ने इस बात को आज जैसे मैंने बताया, आंकड़े को दिखाया आप लोगों को, इस बात को हम तय कर सकते हैं कि मौत है वो आएगी हमारे जीवन में. लेकिन मौत के बाद क्या होता है? 2 ही आपके पास से ऑप्शन से हम कह सकते हैं. एक, स्वर्ग, जहाँ पर अपने परमेश्वर जिसने हम लोगों को बनाया उसके उपस्थिति में हम रहेंगे, उस घर में रहेंगे जिसको उसने हम लोगों के लिए बनाया. और दूसरा कि हम नरक को जाएंगे, जहाँ पर सर्वदा के लिए हम सताए जाएंगे और हमारे मौत हो जाएगा. और आंकड़े ये भी बात हम लोगों को दिखाती है कि बड़ी संख्या में लोग इस बात को विश्वास करते हैं कि एक जगह है जिसको स्वर्ग कहते हैं, क्योंकि हर एक लोग जानते हैं कि जीवन के बाद कहीं प्रवेश करना है. पहले लोग, हम लोगों को ऐसा ही बनाया गया. परमेश्वर ने हम लोगों को इस मकसद से ही बनाया कि एक दिन जब हमारे ये सफ़र यहाँ ख़त्म होगा तो हम स्वर्ग में पाए जाएंगे जहाँ पर प्रभु है. जब भी हम बात करते हैं कि कहीं पर हम जाकर सर्वदा के लिए रहेंगे, तो हम लोगों को इस बात को बहुत ही गंभीरता से देखना है.
पूरे विश्वास से इस बात को हम लोग को जान लेना है कि अगर हमारा जब यहाँ अंत हो जाएगा तो उसके बाद जो सर्वदा के लिए हम जीवन को व्यतीत करेंगे उसके बारे में हम लोगों को बहुत ही गंभीरता से सोचना है। और बाइबल जो है हम लोगों को सब कुछ बताती है। अगर हम स्वर्ग की ओर अपना नज़र को उठाकर देखते हैं तो बाइबल दिखलाती है कि स्वर्ग एक सच्ची जगह है। जैसे आज हम यहाँ से ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं किनोया एरिया से, किनोया एरिया एक जगह है, सुबा एरिया एक जगह है। आप जहाँ से भी सुन रहे हैं इस समय, चाहे विदेश में, अपने घर से, जो भी इलाका से, वो एक इलाका, वो एक जगह है। और बाइबल हम लोगों को दिखाती है कि स्वर्ग भी एक जगह है। द बाइबल प्रूव्स टू अस दैट हेवन is a place. And how do we know this? If we just turn to John chapter 14 verses 1 to 3, अगर हम यूहन्ना की किताब को देखेंगे, वहाँ पर बहुत ही साफ तरीका से प्रभु यीशु मसीह ने खुद ही हम लोगों को दिखाया कि स्वर्ग एक जगह है। वहाँ पर वचन कहता है, प्रभु का वचन है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। प्रभु यीशु मसीह कहता है अपने चेलों से, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। प्यारे लोग, ये वचन से हम साफ तरीक़ा से देख सकते हैं कि स्वर्ग एक जगह है। अगर आप इसके गौर से देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह 2 बार इस वचन में कहता है, वो शब्द को इस्तेमाल करता है, जगह या प्लेस। एंड ही सेज दिस 2 times that just proves to us that indeed there is a place which is called heaven. ये बात हम लोगों को साबित कर देता है कि सचमुच स्वर्ग एक सच्चा स्थान है, एक जगह है। The place that is called heaven is just as real as the place that you are living in. और ये बाइबल जो हम लोगों को दिखलाती है कि ये एक मकान की जगह है, जॉन चैप्टर 14 वर्स 1 to 3 में, जहाँ पर कई एक कमरे बने हुए हैं हमारे लिए। और बाइबल ये भी बताती है कि बड़ी शहर की तरह है, जहाँ पर लोग जो है बड़ी संख्या में इकट्ठा होंगे। रेवलेशन चैप्टर 21 में इस बात को दिखाता है। तो पहले मैंने बताया कि सचमुच का एक जगह है जिसका नाम है, और जिस जगह को हम जानते हैं, स्वर्ग। और बाइबल ये बात भी बताती है कि स्वर्ग में परमेश्वर है जिसने हम लोगों को बनाया। द बाइबल टेल्स अस दैट गॉड आवर क्रिएटर ड्वेल्स इन हेवन। और वो बताता है कि उसका जो थ्रोन है, उसका जो बैठने का स्थान है, वो वहाँ पर है। बाइबल वो भी बताता है कि स्वर्गदूत वहाँ पर है। बाइबल ये भी बताता है कि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, वो भी वहाँ पर है, उसके साथ में बैठा हुआ है। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 20 में हम लोग पढ़ते हैं, that our citizenship is in heaven and we eagerly await a savior from there, the Lord Jesus Christ. वो बताता है कि हमारा जो नागरिकता है वो स्वर्ग का है, और हम बेबसी से अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के इंतज़ार करते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस चोर जो उसके साथ में टंगा हुआ था क्रूस पर, उसको कहा कि आज तुम मेरे साथ में स्वर्ग में पाओ जाएंगे। टुडे यू विल बी फाउंड विद मी इन हेवन। सो हेवन इज़ रियल। जो स्वर्ग है वो एक सच्ची जगह है, और वहाँ पर परमेश्वर निवास करता है, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह है, वहाँ पर स्वर्गदूत है, वहाँ पर जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और मर गए हैं इस पृथ्वी पर से, उनका जो सफ़र है वो ख़त्म हो गया, वो भी वहाँ पर है। वो एक शहर है जिसको परमेश्वर ने बनाया अपने ही हाथों से, अपने इच्छा के अनुसार। एक अच्छी देश वो है, हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 16 सिखाता है। एक पैराडाइस या स्वर्ग है, लूक चैप्टर 22 वर्स 43 सिखलाता है। अब बाइबल ये भी बताता है कि स्वर्ग में जो सड़क है, जो दीवार है, वो सब सोने के बने हुए हैं। और एक कहानी को मैं बताना चाहता हूँ प्यारे लोग, ये कहानी है, बाइबल में से नहीं है, सिर्फ एक कहानी है। और ये बताता है कि एक धनवान व्यक्ति जो अपने मरने के स्थान पर था, और वो परमेश्वर से बातचीत को करता है और कोशिश करता है कि उसके साथ में कुछ समझौता करने के लिए। और वो उसका ये चाहत था कि जितना वो अपना धन जो इस संसार में उसने बटोर कर रखा है, वो अपने साथ साथ में स्वर्ग ले जाने के लिए। और ये कहानी कहती है कि प्रभु ने सोचा उसके ये निवेदन के बारे में, और निर्णय बनाया कि ठीक है, चलो मैं एक सूटकेस मौका दूंगा, एक सूटकेस आपको लेकर आने के लिए स्वर्ग में। जैसे हम प्लेन में सफ़र करते हैं, जो लिमिट रहता है 1 बैग या 2 बैग, वैसा ही परमेश्वर ने इनको बताया कि
सिर्फ एक सूटकेस आपको अलाउड रहेगा, आप लेकर आ सकते हैं अपने साथ में। और जब समय आया और ये व्यक्ति ने अपना जो है सफ़र इस पृथ्वी पर वो समाप्ति पर आया, और उसने अपना जो सूटकेस में सिर्फ सोना ही भरा, बहुत सारे सोना, जितना भी अट सकता था उसको भरा। इतना गड़ू हो गया कि अपना दोनों हाथ से वो उठाकर उसको जो स्वर्ग की जो दरवाजे है उसके पास पहुंचा। और वहाँ पर जब पतरस खड़ा हुआ था और उसको अंदर लेकर आने के लिए वहाँ पर खड़ा हुआ, तो उसने कहा कि हर एक आप कुछ भी चीज़ नहीं लेकर आ सकते हैं पृथ्वी से, जो सूटकेस आपने लेकर आया उसको आप अंदर नहीं ले जा सकते। लेकिन इस व्यक्ति ने कहा मैंने परमेश्वर से मौका को मांगा, और उसने कहा मैं एक ले जा सकता हूँ एक सूटकेस को। और फिर पतरस ने उनको मौका दिया, लेकिन कहा मैं देखूंगा, पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि आपके जो सूटकेस है उसमें क्या है। और उसने जब खोला और उसने उसको देखा तो उसमें जो सोना है वो भरा हुआ था। और उसने हंसकर उससे कहा कि आपने ये सड़क बनाने हुए चीज़ क्यों लेकर आया स्वर्ग में। When he saw the bag full of gold, he said, why have you brought pavement into heaven? प्यारे लोग, ये सिर्फ एक कहानी है उदाहरण के तौर से, लेकिन इस बात को दिखाता है कि संसार में जो चीज़ों को इतने हम बेमूल समझते हैं, जो चीज़ों को हम समेट कर रखते हैं, वो स्वर्ग में कोई भी लायक का नहीं है। सोना अभी अगर आप दुनिया में देखें तो बहुत ही महंगा रहता है। हम लोग अगर सोना को बटोर कर रखना चाहते हैं, पहनना चाहते हैं, उसको अच्छी तरह से रखते हैं कि चोरी ना हो जाए, नष्ट ना हो जाए। लेकिन स्वर्ग में तो उससे जो सड़क है वो बनाई जाती है, कोई भी शायद उसका जो वैल्यू है वो नहीं है। थोड़ी देर के लिए सोचे प्यारे लोग, बहुत ही गंभीर बात है कि पूरे अपने जीवन में हम क्या बटोरते हैं। तो यही स्वर्ग है जहाँ पर परमेश्वर है, एक सच्चा जगह। नरक भी एक सच्चा जगह है, हेल इज ऑल्सो रियल। और अगर अपनी नज़र उठाकर हम नरक की ओर देखेंगे तो रेवलेशन में तो हम लोगों को मिलता है इसके बारे में। बाइबल में कई एक जगह पर नरक के बारे में परमेश्वर ने लिखा और कहा, लेकिन रेवलेशन में हम पढ़ेंगे चैप्टर 20 वर्स 10 में, और यहाँ पर कहता है कि और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठे भविष्यवक्ता भी होंगे, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगाने युग तक पीड़ा में तड़पते रहेंगे। प्यारे लोग, नरक के बारे में बाइबल बताता है कि वो आग से भरा हुआ, जहाँ पर सिर्फ तड़पना और पीड़ा रहेगा, जहाँ पर सिर्फ हमारा जो जीवन है वो नष्ट ही होगा। मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 41 में भी कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण के तौर से कहा कि देन ही विल से टू दोज ऑन हिज लेफ्ट, डिपार्ट फ्रॉम मी, यू कर्स्ड इनटू इटर्नल फायर प्रिपेयर्ड फॉर द डेवल एंड हिज एंजल्स। प्यारे लोग, ये बात बहुत ही अच्छी तरह से हम लोगों को दिखाता है कि स्वर्ग है जहाँ पर शैतान और उसके दूत हैं, वो जाएंगे बनने के लिए, तड़पने के लिए। और बार बार बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं कि नरक एक सच्चा स्थान है, सचमुच है। प्यारे लोग, परमेश्वर ने हम लोगों को बनाया और हमारे जीवन का ये मकसद है कि एक दिन हम स्वर्ग में पाए जाएंगे जहाँ पर परमेश्वर है हमारा पिता। लेकिन वहाँ जाने के लिए जो चुनाव है वो हम लोगों को करना है अभी इस समय अपने जीवन में। और वो चुनाव हमारा है, क्या हम चुनेंगे स्वर्ग या नरक। और बेशक हर एक लोग स्वर्ग को जाना चाहते हैं, हर एक लोग अच्छी जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। लेकिन ये सवाल अब उत्पन्न होता है, सवाल यहाँ पर आता है कि कैसे हम जान सकते हैं कि सचमुच हम स्वर्ग में पाए जाएंगे। क्या हमारा अच्छा जो काम हम करते हैं, अच्छा जो हम इस दुनिया में अच्छे अच्छे काम को करते हैं उसके द्वारा, क्या हमारा धार्मिकता के द्वारा? नहीं प्यारे लोग, सिर्फ परमेश्वर का जो दान है उसके ही द्वारा हम स्वर्ग को जा सकते हैं। परमेश्वर का जो वरदान है उसके ही द्वारा हम स्वर्ग को जा सकते हैं। परमेश्वर का जो कृपा है उसके द्वारा हम स्वर्ग को जा सकते हैं। और जो शैतान है वो हारा हुआ है, वो झूठा हुआ है, इसीलिए वो आपको सच्चाई नहीं जानने देना चाहता। इसीलिए वो सच्चाई को छुपा कर रखता है आपके जीवन में से। इसीलिए वो आपको दिखाता है कि ये जीवन में आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। इसीलिए वो आपको ये बात को नहीं जानना चाहता है कि एक परमेश्वर है जो हम सभी से प्यार करता है।
और वो अपने साथ साथ में जितने भी लोग हो सके उनको बटोर कर वो ले जाना चाहता है उस जगह पर जहाँ पर सब नष्ट हो जाएंगे। बट द वंडरफुल ट्रूथ इज दिस, ये बढ़िया जो सच्चाई है वो ये है कि परमेश्वर ने बहुत ही साफ तरीके से कहा और बहुत ही इजी कर दिया हमारे लिए कि हम स्वर्ग को जा सकते। गॉड इज मेड इट सो इजी फॉर अस टू गो टू हेवन। उसने जो कड़ा काम है उसको कर दिया अपने पुत्र को भेजने के द्वारा। He has done the most difficult part where he sent his only son Jesus to die on the cross for all our sins and to pay the price। यूहन्ना 3 और अध्याय 16 में कहता है कि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम को किया, इस जगत में आप और मैं जितने भी लोग आप सुन रहे हैं, परमेश्वर ने आपसे इतना ज़्यादा प्रेम को किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया कि जो कोई भी उस पर विश्वास करता है वो नष्ट ना होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। उसने जो दाम है उसको चुका दिया और एक दिन उस दाम को चुकाने के कारण हम परमेश्वर के सामने उसके उपस्थिति में खड़े हो सकते हैं स्वर्ग में। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं ही जीवन हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही वो रास्ता हूँ। अब बिना उसके द्वारा कोई भी प्रभु के पास, हमारे पिता के पास नहीं जा सकता स्वर्ग में। उसने ये बात को भी कहा कि आई एम द डोर, इफ एनीवन एंटर्स थ्रू मी ही शैल बी सेव्ड। उसने कहा कि मैं वो दरवाज़ा हूँ, जो भी कोई मेरे द्वारा अंदर आएगा वो बच जाएगा। जीसस इज द ओनली वे टू हेवन, देयर इज नो अदर डोर टू हेवन। प्यारे लोग, प्रभु यीशु मसीह एक ही दरवाज़ा है जिसके द्वारा आप स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं, और कोई भी दरवाज़ा नहीं मिलेगा आपको, और कोई भी दरवाज़ा है भी नहीं। इफ़ यू वांट टू गो टू हेवन यू हैव टू एंटर थ्रू द डोर ऑफ जीसस। अगर आपको स्वर्ग में प्रवेश करना है तो आपको प्रभु यीशु मसीह के दरवाजे से अंदर प्रवेश करना है। हिब्रूज में कहता है कि इट इज अपॉइंटेड फॉर मैन टू डाई वंस बट आफ्टर दिस इज जजमेंट। ये हम लोग जो है मनुष्य, हम लोगों को मरना है एक दिन और उसके बाद न्याय का सामना करना है। बाबा हम लोगों को सिखाती है रोमियो की किताब में कि कोई भी पाप से रहित नहीं है, कोई भी नहीं। हर एक लोग ने पाप को किया और हर एक लोग ने परमेश्वर की महिमा से गिर चुके हैं। अब बाइबल ये बात बताती है कि हमारी पाप की जो मजदूरी है वो मौत है, और अगर इस पाप की जो मजदूरी में से हम बाहर नहीं आएंगे, माफ़ी को नहीं पाएंगे, तो मौत ही मिलेगा। और ये संसारिक मौत, ये इस जीवन, ये पृथ्वी का जो ये संसारिक ये मौत है उसके बारे में नहीं बात कर रहा है, लेकिन आत्मिक मौत सर्वदा के लिए उसके बारे में बात कर रहा है। लेकिन आगे वचन कहता है रोमन 6:23 में कि परमेश्वर का जो वरदान है, परमेश्वर का जो तोहफा है वो है आनंद जीवन प्रभु यीशु मसीह में। प्यारे लोग, यही हमारी खुशखबरी है, यही हमारी आशा है कि जब प्रभु यीशु मसीह को हम स्वीकार कर लेते हैं अपने जीवन में, तो परमेश्वर का इस वरदान को पाते हैं, जहाँ पर परमेश्वर के प्यार को पाते हैं और पाप से माफ़ी को पाते हैं प्रभु यीशु मसीह में, और आनंद जीवन के लिए हम स्वर्ग में बिताएंगे। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ इस समय कि अगर आप आज मौत के सामना करते हैं तो आप कहाँ पर पाए जाएंगे? अगर आप कहते हैं कि मैं सोचता हूँ मैं स्वर्ग में पाए जाऊँगा, या आप कहते हैं मैं आशा रखता हूँ कि मैं स्वर्ग में पाए जाऊँगा, तो एक और सवाल मैं आपसे करता हूँ, व्हाट इफ़ यू आर रॉन्ग? अगर आप गलत हैं तो ये जो गलती है आपके ऊपर बहुत ही भारी पड़ेगा। ज़िंदगी भर तक आपको इस दाम को चुकाना पड़ेगा अपने गलती का। इसीलिए हम लोगों को इस बात को पूरे विश्वास से जानना है अपने दिलों में कि अगर हमारी मौत हो जाएगी तो हम तैयार रहेंगे अपने परमेश्वर से मिलने के लिए स्वर्ग में। वी नीड टू बी श्योर इन आवर लाइव्स, देयर शुड नॉट बी एनी डाउट्स इन आवर लाइव्स दैट इफ वी वर टू डाई टुनाइट देन वी विल बी फाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मेरे पास तो कोई भी अनुभव नहीं है, मैं अभी भी जीवित हूँ आपकी तरह, लेकिन ये आश्वासन है मेरे दिल में कि जब मैं मरूंगा, चाहे वो आज हो या कल हो या कई एक सालों के बाद हो, लेकिन जब मैं मरूंगा, ये आश्वासन पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे दिल में आज है कि स्वर्ग में ज़रूर से पहुंच जाऊंगा, जहाँ पर हमारा परमेश्वर हमारे लिए घर को तैयार को किया है। कि आपके पास ये आश्वासन है प्यारे लोग? अगर है तो बहुत ही अच्छी बात है, परमेश्वर में आप बने रहें। अगर है तो परमेश्वर की सेवा करते रहें। परमेश्वर का वचन भजन संगीता में हम लोगों को इस बात को आश्वासन देती है कि जो भजन संगीता लिखने वाला कहता है, उसने जो मुझसे प्यार किया है इसीलिए मैं उसको
छोड़ूंगा नहीं, उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारेंगे तब मैं उसको सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको लंबी जीवन से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। Dear people, if you are sure that you are going to be found in heaven, if you have Jesus in your lives, then I encourage you, keep serving Him. And the Lord says in Psalms that I will rescue those who love me. I will protect those who trust in my name. When they call on me, I will answer, and I will be with them in trouble. I will rescue and honor them. I will reward them with long life and give them my salvation. There is the assurance for you. But if you are not sure, अगर आप पूरे विश्वास से नहीं कह सकते इस बात को कि आप स्वर्ग में पाए जाएंगे, तो इस समय आपको यह निर्णय बनाना है. This is the time that you have to decide. This is the time that you have to take action. And this is the time that you have to secure your future in heaven. यही समय आपको वो निर्णय बनाना है, यही समय आपको कुछ करना है अपने जीवन में, और यही समय है कि आप अपने भविष्य को स्थिर बना लें, भविष्य को आप ऐसा बना लें कि वो कभी नहीं नष्ट होगा. आज हम लोगों को उसमें अपना जो जीवन है दे देना है प्रभु यीशु मसीह को. कई एक लोग कहते हैं कि मैं अपने इस जीवन को बना लूँ पूरे तौर से, और पूरे जीवन में काम करते हैं क्योंकि कहते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चों के पास अच्छी जीवन रहेगा. लेकिन प्यारे लोग, अगर आप अपने जो जीवन है उसको खो देते हैं और आपके बच्चे जो जीवन खो देते हैं, तो कोई भी लाभ का नहीं रहेगा, क्योंकि बिना प्रभु यीशु मसीह के हमारे पास कोई भी भविष्य नहीं है. जैसे मैंने शुरुआत में कहा, हर एक चीज़ जो है वो थोड़े दिन के लिए है, और एक दिन वो बदल जाएगा, एक दिन वो हट जाएगा. So let's choose a future that is permanent and that will remain forever. क्यों ना ये निर्णय आज हम बनाएं, ये निर्णय आज हम बनाएं कि ये ऐसे भविष्य को हम चुनेंगे जिसमें कोई दर्द नहीं रहेगा, ऐसे भविष्य को हम चुनेंगे जिसमें कोई कष्ट नहीं रहेगा, ऐसे भविष्य को हम चुनेंगे जिसमें कोई पीड़ा नहीं रहेगा, कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसा भविष्य को हम चुनेंगे जिसमें कोई खालीपन नहीं रहेगा, ऐसा भविष्य को हम चुनेंगे जहाँ पर कोई बेबसी नहीं रहेगा, जहाँ पर अनिश्चित समय नहीं रहेगा, जहाँ पर रोग बीमारी नहीं रहेगा, जहाँ पर गरीबता नहीं रहेगा, अकेलापन नहीं रहेगा, जहाँ पर हमारा दिल नहीं टूटेगा, लेकिन सर्वदा के लिए हम अपने प्रभु के साथ में रहेंगे, जहाँ पर हम खुशहाली को मनाएंगे, एक टाई के साथ में प्रभु के साथ में रहेंगे और उसके प्यार को महसूस करेंगे, उसके उपस्थिति को महसूस करेंगे. वुड यू सिक्योर योर फ्यूचर टुडे? क्यों ना आप अपने जो भविष्य है उसको आज आप बना लें प्रभु यीशु मसीह में, क्योंकि आज देर नहीं हुआ है, आज ही समय है. अगर आज आप नहीं बनाएंगे तो शायद बहुत देर हो जाएगा. कोई भी इत्तेफाक की बात नहीं है कि आज आप ये वचन को सुन रहे हैं, कोई भी गलती से आप इस वचन को नहीं सुन रहे हैं, लेकिन प्रभु के समय के अनुसार आप आज इस वचन को सुन रहे हैं. और अगर आपके जीवन में आज कुछ हो रहा है, इफ द लॉर्ड इज स्पीकिंग टू यू दिस मॉर्निंग, अगर कुछ हो रहा है आपके दिल में आज, अगर परमेश्वर की दबाव पड़ रहा है आपके जीवन में, कुछ खलबली मच रही है, शायद you're feeling uneasy, and if you're feeling something in your heart, then God is trying to tell you that He loves you very much. परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि वो आपसे प्यार करता है. वो परमेश्वर की आवाज़ है जो आपको निर्णय बनाने के लिए इस जगह पर लेकर आ रहा है, जहाँ पर वो आपको बताना चाहता है कि आपसे वो इतना प्यार को किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आपके लिए दे दिया. क्या आप उसको चुनेंगे? आज आपको वो बताना चाहता है कि आपके लिए वो ऐसा जगह को तैयार करता है जहाँ पर हम सर्वदा के लिए उसके साथ में रह सकते हैं. वो जगह है स्वर्ग, और वो आपके लिए है कि आप वहाँ पर प्रवेश करें और उसके साथ साथ में अपना जीवन को व्यतीत करें. ही इज कॉलिंग ऑन टू यू दिस मॉर्निंग. वो आपको पुकार रहा है प्यारे लोग, और वो पुकार रहा है कि आज आप एक निर्णय को बनाएं. बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है इस निर्णय को बनाना. सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को अपनाना है अपने जीवन में. सिर्फ आपको मानना है कि आपने गलती को किया, हमारे जीवन में पाप है. सिर्फ हम लोगों को मानना है कि हम अपने आप को नहीं बचा सकते. आप प्रभु यीशु मसीह से माफी को मांग लें. हम लोगों को सिर्फ विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के खातिर अपने जान को दिया, और फिर उसे गाड़ दिया गया, और 3 दिन बाद जैसे उसने कहा वो जीवित हो गया और हमारे साथ में है इस समय. और सिर्फ अपने मुख से हम लोगों को अपने पाप को अंगीकार करना है, प्रभु से माफ़ी को मांगना है, और उसके पुकारना है, अपने जीवन में अपनाना है.
और ज़रूर से स्वर्ग में आप प्रवेश करेंगे, क्योंकि बाइबल हम लोगों को यह आश्वासन देता है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपनाते हैं वो नष्ट ना होंगे परंतु आनंद जीवन को पाएंगे। Let us secure our future today. आप जहाँ पर भी है इस समय, आपको मौका देते हैं निर्णय बनाने के लिए। अपने घर पर, अपने लिविंग रूम से, अपने बेडरूम से, जहाँ पर भी है, अगर थोड़ी सी भी शक है आपके जीवन में कि आप स्वर्ग में शायद नहीं प्रवेश कर पाएंगे, तो अपने जीवन को प्रभु के हाथों में आज दे दें। अगर उसको जानते हैं और लौट कर चले गए उससे दूर, तो आज लौट कर आ जाए उसके पास और एक बार फिर से अपने जीवन को उनको हाथों में दे दें। कभी ने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया तो आज अपना लें और ये निर्णय को बना लें कि प्रभु यीशु मसीह तुझको मैं स्वीकार करता हूँ, मेरे जीवन में आ जाए और मेरे जीवन को बदल दे। क्यों ना अपने आँख को बंद कर ले प्रार्थना करें। हालेलुया जीसस, वी प्रेज योर नेम। प्रभु जी धन्यवाद इस समय के लिए, धन्यवाद कि तेरा वचन सिखलाता है कि तुम हम सभी से प्यार को करता है। धन्यवाद है प्रभु कि तूने हम सभी से इतना प्यार को किया कि तूने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हम लोगों के लिए दे दिया कि वो जाकर क्रूस पर अपने जान को दे दें ताकि हम अपने पाप से रिहाई को पा सकें, पाप से छुटकारा को पा सकें। प्रभु आज हम धन्यवाद देते हैं कि तेरा वचन सिखलाता है कि इस जीवन जो है हमारा पृथ्वी पर है वो थोड़े ही दिन के लिए है और एक दिन आएगा जब हम मौत के सामना करेंगे। एक दिन आएगा जब तू लौट कर आ जाएगा हम लोगों को ले जाने के लिए, और उसके बाद में जो जीवन है वो सर्वदा के लिए है। प्रभु आज तू मदद कर कि हम ये निर्णय बना ले कि ये जीवन जब खत्म होगा, ये जीवन जब अंत होगा इस पृथ्वी पे, लेकिन उसके बाद जो जीवन हम शुरू करेंगे वो तेरे उपस्थिति में स्वर्ग में प्रभु जहाँ पर तू रहता है। और ये हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कर सकते हैं। आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जितने भी लोग इस वचन को सुना कि तेरा पवित्र आत्मा उनके दिलों से आज बातचीत को करे कि प्रभु वो तेरे उपस्थिति को महसूस करे, वो तेरे प्यार को महसूस करे, वो जान सके प्रभु कि तू उनके साथ साथ में इस समय है, उनके पास में है और तू उनसे प्यार को करता है, उनको गले से लगाना चाहता है, उनको माफ़ी को देना चाहता है, उनको छुटकारा को देना चाहता है और उनके जीवन को बदलना चाहता है। और प्रभु जैसे वो इन निर्णय को बनाते हैं कि अपने जीवन में तुझको बुलाते हैं, तुझको निमंत्रण को देते हैं कि तू आकर उनके जीवन को बदल ले, तो प्रभु मैं आज प्रार्थना करता हूँ कि हम पाप से माफ़ी को पाएंगे, रिहाई को पाएंगे, शैतान के बंधन से छुटकारा को पाएंगे और शैतान को जो झूठ है प्रभु उससे छुटकारा को पाएंगे और सच्चाई को जानेंगे और ये बात को जानेंगे कि प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर सिर्फ तू ही है और एक ही रास्ता है तेरे पास आने के लिए, वो है प्रभु यीशु मसीह। तुझको आज अपनाते हैं प्रभु आज अपने जीवन में और ये बात को मानते हैं और अंगीकार करते हैं कि हाँ हम पापी हैं प्रभु, अपने आप को अपने आप से हम नहीं बचा सकते हैं, लेकिन एक मसीहा की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह तेरी ज़रूरत है कि जैसे तूने क्रूस पर जाकर अपने जान को दिया, हम विश्वास करते हैं इस बात को और फिर 3 दिन बाद प्रभु तू जी उठा और हमारे साथ साथ में है और आज अपने मुख से हम मानते हैं कि प्रभु तू ही राजा को राजा और परमेश्वर है, तू ही सर्वदा के लिए रहेगा और तू आकर हमारे जीवन को बदल दे, हम लोगों को माफ़ को कर दे और अपने प्यार से भर दे। और प्रभु इस बात को आज हम जताते हैं, बताते हैं कि हम तुझसे प्यार को करते हैं और तेरे सेवा में अपने जीवन को बिताना चाहते हैं। प्रभु हर एक सुनने वाला पर तेरा आशीष बना रहे, वो जाने प्रभु उनकी सच्चा परमेश्वर तू है और जैसे वो निर्णय को बनाए अपने जीवन में आज, तो वो आशीष को पाए, शांति को पाए, आश्वासन को पाए, तेरे उपस्थिति को पाए अपने जीवन में और सर्वदा के लिए प्रभु ये ठोस विश्वास आ जाए उनके दिल में कि अगर मौत हो जाएगा तो ज़रूर से स्वर्ग में तेरे पास पाए जाएंगे। प्रभु जितने भी लोग आज इस आवाज़ को सुन रहे हैं सभी को मैं तेरे हाथों में सुन देता हूँ, यही दुआ करता हूँ कि तेरा प्यार तेरा आशीष उनके जीवन में बना रहे। इस प्रार्थना को मुक्तिदाता यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन। ओह ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद आज के वचन के लिए। यदि आपने आज वचन सुना है और अपने मन को फिराना चाहते हैं या प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं या प्रार्थना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो एड्रेस है आप वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। और हम ये भी बता दें कि 11 बजे की सभा में भी आपको निमंत्रण दिया जाता है, आप भी उसमें भाग ले सकते हैं। प्रभु की आशीष आप पर रहे।